लगता है कि पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का मुख्य आरोपी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई अब एक बार फिर से दिल्ली के तिहाड़ जेल में शिफ्ट हो ही जाएगा, क्योंकि अब जो निकलकर खबर सामने आ रही है उससे ये कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई अब दिल्ली के तिहाड़ जेल में जा सकता है। जिस तर्क पर, जिस आधार पर ये बातें कही जा रही हैं वो बातें हम बताएंगे आपको। लॉरेंस बिश्नोई और संपत नेहरा, जो उसका राइट हैंड कहा जाता है, उसे लेकर अब पंजाब से पुलिस निकल चुकी है और बहुत जल्दी वो दिल्ली पहुंच जाएगा। और दिल्ली पहुंच जाने के बाद लॉरेंस बिश्नोई के साथ कुछ बड़ा होने वाला है। बताएंगे आपको विस्तार से कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब से दिल्ली इस बार क्यों लाया जा रहा है, जबकि लॉरेंस बिश्नोई खुद चाहता है कि उसे किसी भी तरह से दिल्ली के तिहाड़ जेल में वापस से शिफ्ट कर दिया जाए। पंजाब के जेल में उसे रहने से डर लगता है। तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज। तो लॉरेंस बिश्नोई, जिसके ऊपर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का आरोप लगा हुआ है और उसे जून के महीने से जब वो पंजाब गया है तब से लगातार पंजाब के कई जिलों की पुलिस उसे रिमांड पर ले लेकर पूछताछ करती रही हैं। बीते दिनों की अगर बात की जाए तो जब NIA उसे वापस से लेकर दिल्ली आई थी तो लग रहा था कि वो उस वक्त तिहाड़ जेल में शिफ्ट कर दिया जाएगा पूछताछ के बाद, लेकिन पंजाब के मुक्तसर जिले की पुलिस उसे वापस उठाकर ले गए थे रिमांड पर और वहां पर पूछताछ चल रही थी। मुक्तसर गया, वहां से फिर मोहाली गया, अब फिर वापस दिल्ली आ रहा है। दरअसल गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसके राइट हैंड संपत नेहरा को इस बार जो पंजाब से दिल्ली लाया जा रहा है उसके पीछे ये कहा जा रहा है कि CBI के CFSL लैब में इन दोनों ही गैंगस्टरों के जो आवाज का सैंपल है, वॉइस सैंपल, उसकी टेस्टिंग की जाएगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इन सभी बदमाशों का कॉल इंटरसेप्ट किया जिसमें कई सारे गैंगस्टरों की बातचीत है। और ये सीधे सीधे फिल्म एक्टर सलमान खान के हत्या के प्लानिंग को लेकर ये जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, क्योंकि जब सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी तो सिद्धू मूसेवाला की हत्या के पहले ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से प्लान B बनाया गया था, जिसमें कपिल पंडित, जो इस पूरे मामले में शूटर था, जो सलमान खान को मारने के लिए उनके पनवेल स्थित फार्म हाउस तक गया था, उसके साथ सचिन थापन भी था और कई सारे शूटर थे। तो प्लान B के जो गैंगस्टर थे, जो शूटर थे, इन सबसे जो बातचीत का कॉल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इंटरसेप्ट किया है, उन सब के अब वॉइस सैंपल लिए जाएंगे और इन सभी से मैच किया जाएगा। अगर वॉइस सैंपल मैच होता है तो लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी और बढ़ सकती है, लॉरेंस बिश्नोई की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं, साथ ही संपत नेहरा या फिर जितने भी लोग इस पूरे प्रकरण में शामिल हैं। वैसे आपको बताया, पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या से पहले जब सलमान खान की हत्या की बात निकलकर सामने आई थी कि उनकी हत्या की कोशिश लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से की जा रही है, उसके बाद मुंबई पुलिस एक्टिव हुई। इवन सिद्धू की हत्या के बाद भी जब सलमान खान का नाम कहीं ना कहीं सामने आया था, उनके पिता सलीम खान को उस वक्त चिट्ठी फेंकी गई थी धमकी वाली, जब वो पार्क में मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। और इस पूरे मामले में लिपिन नेहरा का भी नाम सामने आया था, विक्रम बराड़ का नाम सामने आया था, कई सारे ऐसे गैंगस्टर हैं जो इस वक्त विदेश में बैठे हैं। तो इन सब की जो बातचीत हो गई थी सलमान खान को किस तरह से मारना है। हालांकि आपको याद होगा कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या को अंजाम देने के लिए गोल्डी बराड़ ने कैसे कैसे लोगों से बात किया था, कैसे कैसे शूटर इकट्ठा हुए थे, हथियारों का इस्तेमाल कहाँ से हुआ था, गाड़ियों का इंतज़ाम कहाँ से हुआ था, हथियारों का इंतज़ाम कहाँ से हुआ था। तो सलमान खान को मारने के लिए भी ठीक ऐसे ही इंतज़ाम लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ ने किया था और इसके लिए काफ़ी लंबी बातचीत भी हुई थी, क्योंकि ये भी आरोप निकल कर सामने आते रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ जेल के जिस वार्ड में बंद था वहाँ पर बैठकर बहुत ही आसानी से वो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर लेता था। क्योंकि हमने ये उस वक्त देखा जब सिद्धू की हत्या के कुछ दिन के बाद जब जगरूप रूपा और मनप्रीत मन्नू गुस्सा का एनकाउंटर हुआ था, तो उसके बाद एक कॉल रिकॉर्डिंग सामने आई थी और उसमें ये साफ साफ कहा गया था कि सिद्धू मूसेवाला को हमने मार दिया। इधर से लॉरेंस बिश्नोई की आवाज़ उसमें कहीं ना कहीं निकल कर सामने आई थी। बहुत सारे लोगों ने इस ऑडियो को फेक कहा था, लेकिन बाद में जब जांच पड़ताल की गई तो ये लॉरेंस बिश्नोई का ऑडियो निकल कर सामने आया। तो खैर, एक बार फिर से अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इन सभी बदमाशों के कॉल को इंटरसेप्ट किया है और इनकी जो आवाज़ की मैचिंग है वो की जाएगी। और अगर इन सब में गैंगस्टरों का जो है संलिप्तता पाया जाता है तो इन सभी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इससे हटके एक चीज़ और जो सवालों के घेरे में दिखाई दे रही है, कहा जा रहा है कि अगर लॉरेंस बिश्नोई और संपत नेहरा इस वक्त दोनों दिल्ली आ जाते हैं और इनका वॉइस सैंपल ले लिया जाता है CBI के CFSL के लैब में, तो क्या इन्हें वापस से पंजाब भेजा जाएगा या फिर दिल्ली में शिफ्ट किया जाएगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल अभी पंजाब के मोहाली जिले की पुलिस की कस्टडी में उसे रिमांड पर मिला हुआ है और अचानक उसे इस तरह से लाना
कहीं ना कहीं ये इसके पीछे कुछ और बात तो हो सकती है। वैसे देखा जाए तो लॉरेंस बिश्नोई को कभी भी तिहाड़ जेल में अभी फ़िलहाल शिफ्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन ये तर्क ज़रूर लगाया जा रहा है कि जब तक लॉरेंस बिश्नोई दिल्ली में रहेगा, या तो तिहाड़ में या तो फिर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की कस्टडी में, या फिर मंडोली जेल में तो खैर नहीं रह सकता, तो तिहाड़ में उसके रहने की संभावना ज़्यादा बन सकती है। और एक बार दिल्ली के तिहाड़ जेल में लॉरेंस बिश्नोई चला गया तो फिर वापस से उसे वहाँ से पंजाब पुलिस रिमांड पर लेकर जा पाती है या फिर नहीं जा पाती है, ये कहना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अगर मौजूदा दौर की बात की जाए तो जिस तरह से एनआईए की कस्टडी से जब वापस उसे पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया था, तो वहाँ पर पंजाब की मुख्तसर पुलिस पहले खड़ी थी और उनने लॉरेंस का रिमांड मांगा और लॉरेंस का रिमांड मिल गया। तो लॉरेंस ने इतने कांड कर रखे हैं कि पंजाब की पुलिस एक बार फिर से उसे रिमांड पर लेने की कोशिश तो ज़रूर करेगी। लेकिन रही बात संपत नेहरा की, तो संपत नेहरा भी इस पूरे गैंग का कहीं ना कहीं तीसरे या चौथे नंबर का व्यक्ति कहा जाता है। और संपत नेहरा ही वो व्यक्ति है जिसने सलमान खान को पहली बार, जब आपको याद होगा शायद, जब लॉरेंस बिश्नोई लाइमलाइट में नहीं था, पहली बार उसने सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी। और उस खुली जीप में बैठ के, उस पुलिस की जीप में बैठकर वो उस वक्त जोधपुर में पेशी पर आया था और उसने मीडिया के सामने कहा था कि सलमान खान को यहीं मारूंगा, जोधपुर कोर्ट में मारूंगा। कुछ इस तरह के बयान उसने दिए थे जो सोशल मीडिया पर गाहे बेगाहे देखने को मिल जाते हैं। तो उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई का नाम अस्तित्व में आया और संपत नेहरा को उसने भेजा था मुंबई मारने के लिए सलमान खान को। लेकिन संपत नेहरा उस वक्त पुलिस की कस्टडी में आ गया था, गिरफ्तार हो गया था और उसने कहा था कि सलमान खान को मैं इसलिए नहीं मार पाया क्योंकि सलमान की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। तो हो सकता है कि लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को मारने के लिए या फिर डराने के लिए या फिर इस तरह लाइमलाइट में आने के लिए ऐसा कुछ कहा हो। लेकिन जिस तरह से उस वक्त, तो शायद यही कहा गया, उस वक्त तो ऐसा ही लगा था। लेकिन जब सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद जब कई तरह से एजेंसियां जांच पड़ताल कर रही थी, तो निकलकर सामने आया कि सिद्धू की हत्या के बाद सलमान खान को मारने की भी प्लानिंग की जा रही थी। और सलमान खान या फिर सिद्धू मूसेवाला, इन दोनों में लॉरेंस बिश्नोई को जो भी इजी टारगेट मिलता, जो भी पहले मिलता मौका, उसे वो मार देता। तो इससे पहले वो लोग सलमान खान की हत्या की कोशिश में कामयाब हो पाते हैं, इस मंसूबे में कामयाब हो पाते नापाक, उससे पहले ही सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई। और इसका खुलासा तब हुआ था जब दीपक मुंडी और कपिल पंडित नेपाल से गिरफ्तार हुए थे और उनसे जब पूछताछ की गई थी तो ये कुछ निकल कर सामने आया था। तो लॉरेंस बिश्नोई, इसमें कोई शक नहीं है कि आज के मौजूदा वक्त में सबसे बड़ा खूंखार गैंगस्टर अगर कहा जाए तो यही लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आता है। तो फिलहाल देखना अहम होगा कि इस पूरे मामले में जिस तरह से पंजाब के गैंगस्टरों की चर्चा पूरे हिंदुस्तान में हो रही है और ये गैंगस्टर जिस तरह से इसके बावजूद भी वारदातों पे वारदात करते जा रहे हैं, इन्हें किसी बात का कोई डर नहीं है। अभी अगर हम सिद्धू की हत्या के बाद का भी अगर आंकड़ा देखें तो कई सारी ऐसी घटनाएं पंजाब में हुई हैं जो वाकई में ज़मीन से, जो वाकई में सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि एक बड़े एक्टर की, एक बड़े सिंगर की हत्या के बाद, एक बड़े नेता की हत्या के बाद, जहाँ पूरा पंजाब पुलिस का डिपार्टमेंट जो है अलर्ट मोड पर है, बदमाशों को पकड़ने की कोशिशें की जा रही हैं, कई सारे बदमाश पकड़े भी गए हैं, इन सब के बाद भी पंजाब में इस तरह की वारदातें लगातार हुई, वो अब बड़े सवाल खड़े करती हैं। पंजाब की अगर सरकार की बात की जाए, आम आदमी पार्टी की बात की जाए, तो अब कई बड़े बड़े नेता केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि केंद्र सरकार उन गैंगस्टरों को वापस विदेश से भारत लाने की कोशिशें नहीं कर रही है। हम तो कर रहे हैं, लेकिन हमसे पहले की जो सरकारें थीं, उनके सरकारों में, उनके राज में ये गैंगस्टर फले फूले हैं जो अब माओ को अपने बेटों से जुदा कर रहे हैं, उन्हें मार रहे हैं। खैर, राजनीति तो अपनी जगह पर है, लेकिन जिस तरह से इस पूरे प्रकरण में दिल्ली पुलिस का इन्वॉल्वमेंट रहा है वो वाकई में काबिल तारीफ रहा है स्पेशल सेल का खासतौर पे। और स्पेशल सेल ने ही सबसे पहले सिद्धू मूसेवाला के मामले में गिरफ्तारी की थी। तो खैर, अब लॉरेंस बिश्नोई, संपत नेहरा, इन दोनों के आवाज़ का सैंपल लिया जाएगा, उससे मैच कराने की कोशिश की जाएगी। अगर मैच होता है तो इन दोनों की परेशानी और भी बढ़ सकती है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या लॉरेंस बिश्नोई इस बार जो दिल्ली आ रहा है, क्या वो वापस जो चाहता है वो हो पाएगा, या फिर वापस उसे पंजाब के किसी ज़िले की पुलिस यहाँ से उठाएगी और वापस लेकर जाएगी पंजाब रिमांड पर पूछताछ करने के लिए? वैसे इस वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, देखते रहिए वीडियो न्यूज़, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।